सोचो आज के लेसन में जो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड मैथमेटिक्स है जो आपके इस क्लास में पढ़ाया गया है वो सारी बातें देखेंगे, जिसमें जो पहला क्राइटेरिया सिखाया गया है वो है ए क्राइटेरिया। और हम ये देखेंगे कि क्या होता है ए क्राइटेरिया। बट उसके पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। और रिकैप में ये है बच्चों कि हमने ये अच्छे समझ लिया है कि सिमिलैरिटी क्या होता है। और सिमिलैरिटी कभी भी एक ट्रायंगल को खुद से कंपेयर करके कभी भी सिमिलैरिटी को नहीं देखा जाता। सिमिलैरिटी को अगर देखना है तो हमेशा दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब सिमिलैरिटी किसी भी ऑब्जेक्ट में हो सकता है, लेकिन हमने ये समझा है कि जो आपको इस क्लास में पढ़ना है, जो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है, वो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। सिमिलैरिटी बिटवीन ट्रायंगल्स। अदरवाइज हो किसके बीच, किसी के भी बीच में हो सकता है। एक फादर एक सन के बीच में भी हो सकता है। एक सर्कल और दूसरे सर्कल के बीच में भी सिमिलैरिटी हो सकता है। एक रेक्टेंगल और दूसरे रेक्टेंगल के बीच में भी सिमिलैरिटी हो सकता है। देखो, ये बड़ा रेक्टेंगल है, ये छोटा रेक्टेंगल है। एक स्क्वायर और दूसरे बड़े स्क्वायर या इससे भी छोटा स्क्वायर के बीच में भी सिमिलैरिटी हो सकता है। लेकिन हमें जो पढ़ाई करनी है वो स्पेसिफिकली ट्रायंगल के बारे में पढ़नी है। और दो चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से समझ गए ट्रायंगल के बारे में। वो ये है कि अगर सिमिलर होना है दो ट्रायंगल को, जैसे मान लो एक ग्रीन वाला ट्रायंगल और ये ब्लू वाला ट्रायंगल, इनको अगर आपस में सिमिलर होना है तो इसका एंगल, इसके सारे एंगल्स सेम होने चाहिए। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एंगल्स ही शेप को बताते हैं। शेप को जो डिसाइड करता है वो एंगल होता है। तो जैसे मान लो अगर इसी ट्रायंगल का एंगल बदल दिया जाए तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। देखो, जैसे मान लो ये 60 डिग्री है, ये मान लिया जाए 50 डिग्री है, तो ये तीसरा बता सकते हो तीसरा एंगल कितना होगा? 60 प्लस 50 110, ये होगा 70 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होना है। अगर इसी का एंगल चेंज कर दिया गया, मान लो इसी 60 को चेंज करके मैंने यहां पे बना दिया 80 डिग्री, ठीक है, ऐसा बना दिया और कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है। तो देखो, ये जैसे ही 80 डिग्री हुआ, ये कुछ दूसरा एंगल हुआ और ये कुछ और एंगल हुआ, इसका शेप बदल गया। ये ब्लू जैसा ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। और इसलिए क्राइटेरिया ये रखा गया कि अगर मुझे किसी भी ट्रायंगल को बताना है कि सिमिलर है, तो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो है कि एंगल उसके सेम होने चाहिए। और एंगल सेम होने से फायदा ये हो रहा है कि उसके जो शेप है वो इक्वल हो जा रहे हैं, वो मतलब सेम रह रहे हैं। और यही तो हमने समझा था कि किसी ट्रायंगल के लिए ही नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो वो ऑब्जेक्ट सिमिलर तभी होगा जब पहली बात उसका शेप चेंज ना हो। जैसे सर्कल, बड़ा भी सर्कल है फिर भी ये सर्कल है, इसका जो शेप है वो सर्कल का ही है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई एंगल नहीं है। सर्कल वाले केस में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इसलिए हम बोल रहे हैं जो जेनरिक डेफिनेशन है वो है शेप को लेकर के, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम सिर्फ एंगल बोल करके काम चला लेते हैं। ओके, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, उसके साइड का रेशियो। अगर ये सेम है उसके साइड का रेशियो, और ये दोनों चीजें अगर क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, दोनों ट्रायंगल, तो अब हम शेप और साइज की बात नहीं करेंगे, हम सीधा एंगल और साइड्स की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब स्पेसिफिकली बिल्कुल हम ट्रायंगल पे आ गए हैं,
और कुछ अब देखना ही नहीं है हमें, है ना। सो बच्चों, अगर ये दोनों चीज मीट कर रही है, ये दोनों ही चीजें हैं किसी ट्रायंगल में, तो हम ये कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो जैसे अगर ये ब्लू वाला ट्रायंगल और ये ग्रीन वाला ट्रायंगल, इसमें भी मैं बोल दूं ये 50 डिग्री है, ये वाला मैं बोल दूं 60 डिग्री है, ये वाला मैं बोल दूं 70 डिग्री है। तो पहला क्राइटेरिया तो मीट कर गया, ये वाली बात सही होगी कि एंगल सेम होने चाहिए, ये सेम हो गया। अब अगर इसी टाइम पे मैं आपसे पूछता कि जी दोनों सिमिलर है क्या, तो तुम बोलते कि सर मैं तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए अगर सिमिलर बताना है तो आप मुझे साइड बताओ कि साइड कितने कितने हैं, उसके हिसाब से मैं देखूंगा कि सेम रेशियो में है कि नहीं। तो जैसे मान लो मैंने ये बोल दिया साइड 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये वाले साइड को मैंने बोल दिया 6 सेंटीमीटर, ये वाले को बोल दिया 9 सेंटीमीटर, ये वाला हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा नाम भी रख दे क्या ट्रायंगल का, ए बी सी, इस ट्रायंगल का नाम रखा जाए डी ई एफ। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या, तो आप बोल दोगे कि हाँ। क्यों बोल दिया आपने? क्योंकि पहला क्राइटेरिया आपने देखा, एंगल सेम है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे भी 50 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे 70 डिग्री, यहाँ पे भी 70 डिग्री, एंगल तो सेम हो गया। अब आ जाते हैं साइड का रेशियो, क्या सेम रेशियो में है? तो मैंने देखा कि ये 2 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, कितना गुना हो गया? तो मैं बोलूंगा इंटू 3, 3 गुना है ये। तो बाकी साइड भी 3 गुना है क्या? ये 3 सेंटीमीटर था तो ये 9 हो गया। ओके, ये भी 3 गुना है, बढ़िया। ये 4 सेंटीमीटर था तो ये 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर बन गया, मतलब ये भी 3 गुना हो गया। 4 इंटू 3 12 हो जाता है। मतलब मैंने ये देख लिया, इसको मिटा देते हैं, कि तीनों साइड्स, कोई एक साइड नहीं, तीनों के तीनों साइड्स 3 टाइम्स हो गए, और यूं कहें तो सेम रेशियो में बढ़ गए। अगर तुम रेशियो भी निकालोगे ऐसे, ए बी डिवाइडेड बाई डी, ये कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाई 6, विच इज नथिंग बट 1/3। इसी को 1/3 लिख दें। और यही रेशियो है ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, ये ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ, ये भी 1/3 आएगा, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई 9, 1/3। यही रेशियो बी सी बाई ई एफ का भी आएगा, ये रहा बी सी और ये रहा ई एफ, 4 डिवाइडेड बाई 12, 1/3। तो द पॉइंट इज कि अगर ये दोनों चीज मीट हो रही है तो मैं बोल दूंगा कि मेरे जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ए बी सी, या जो क्वेश्चन में दोनों ट्रायंगल दिए हुए हैं, ये दोनों सिमिलर हैं। और सिमिलर का साइन ये होता है, ऐसे बनाते हैं, ये मैं लिख सकता हूं कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो बस फिर हो गया। अब ट्रायंगल में क्या पढ़ना बाकी रह गया? कुछ नहीं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमें पता करना था। हमने पता कर लिया कि मैथमेटिकली अगर ये दोनों चीजें मीट कर रही हैं कि जी एंगल सेम है और साइड सेम रेशियो में है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया, बस बात खत्म। क्या बाकी रह गया ऐसा पढ़ना? और क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, एक एक क्राइटेरिया ये सब आएंगे, क्या होता है? तो समझ गया ना, इसको बिल्कुल दिमाग में पहली बात रख लो, ये यहां से नहीं हिलना है, बाकी कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ समझ में आए ना आए, मतलब सिमिलैरिटी में कुछ समझ आए ना आए, ये वाले अपने बेसिक से बिल्कुल चेंज नहीं होना है। ये वाला कि सिमिलैरिटी तो मैं तभी बोलूंगा दो ट्रायंगल में जब ये दोनों क्राइटेरिया मीट हो रहे, एंगल सेम हो और साइड जो है सेम रेशियो में,
और यही डेफिनेशन भी है सिमिलरिटी का। अब आप जो हमारा क्वेश्चन था कि अब हमें पढ़ना क्या है, तो हो तो गया। सेम एंगल देख लिया हमने, सेम साइड। आप मुझे ऐसे ट्रायंगल बना के दे दो, 2 ट्रायंगल दे दो, 3 ट्रायंगल दे दो, मैं सबका बता दूंगा ये सब सिमिलर है कि नहीं है। बस ये 2 टेस्ट कर लूंगा, एंगल सेम है कि नहीं और साइड जो है सेम रेशियो में है कि नहीं। ये दोनों चीजें चेक करके मैं आपको बता दूंगा कि सिमिलर है कि नहीं। ठीक है, तो अब क्या पढ़ना है क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रायंगल में बनाऊं, अभी बनाता हूं। एक ट्रायंगल, इसका नाम रख दिया जाए ए बी सी, और एक और ट्रायंगल बनाओ बड़ा सा। इसका मैं नाम रखूं डी ई एफ, और मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताऊं कि जी ये वाला एंगल, ग्रीन से कर दूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। अच्छा, ये पता है ना, जैसे हम साइड को बोलते थे कि जैसे मुझे मान लो बताना है कि ए बी साइड, इसका लेंथ और AC साइड का लेंथ बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसे डंडा खींच दूंगा इसके ऊपर। इस डंडे का मतलब ये है कि जो AB लेंथ है और AC लेंथ है, ये दोनों बराबर है। वही डंडा यहां पे खींचने की बजाय अगर मैं यहां पे ऐसे खींच देता तो इसका मतलब ये होता कि जो AB का लेंथ है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये मैथमेटिक्स में बताने का तरीका है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 डंडा खींच दूं तो 2 डंडे का मतलब ये है कि ये जो सिंगल डंडा है ये कोई लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और 2 डंडे वाला जो लेंथ है ये कुछ और लेंथ है, जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर। अब तुम देखो कि 2 डंडा कहाँ बना हुआ, मान लो मैंने ऐसे बना दिया 2 डंडा, तो इसका मतलब ये हुआ कि AC जो लेंथ है और फिर ये जो 2 बार आपको दिख रहा है या 2 डंडे आपको दिख रहे हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। सिंगल ऐसा बनाने पे लाइन और डबल लाइन बनाने पे ये दोनों हो सकता है आपस में सेम ना हो, लेकिन डबल लाइन जहां जहां बना हुआ है वो आपस में सेम होंगे। ये होता है लाइन को सेम बताने का तरीका मैथमेटिक्स में। ठीक है जी, तो इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। उसी तरीके से बच्चों एंगल को भी बताने का तरीका होता है मैथमेटिक्स में। अगर मैंने सिर्फ एक ऐसे बना दिया आर्क, और यहाँ पे भी मैंने सिर्फ एक आर्क बना दिया है, इसका मतलब ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल डी, ये दोनों बराबर है। अगर मैं बोलूं ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। जहां जहां पे सिंगल आर्क बना हुआ, मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा ऐसा कर दिया होता, यहाँ पे भी ऐसा सिंगल आर्क बना दिया होता, इसका मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो सिंगल आर्क यहाँ पे भी है, ये भी 30 डिग्री, सिंगल आर्क यहाँ पे भी है 30 डिग्री। ये बताने का तरीका है कि जहां जहां सिंगल आर्क बना दिया वो सब सेम। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैंने ऐसा कर दिया, मुझे ये बताना होता, इसको भी मिटा दूं, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बना बराबर है, डी वाला, ए और डी, तो मैंने सिंगल आर्क बना दिया। बी एंगल को मुझे बताना है कि ई एंगल के बराबर है, तो मैंने डबल आर्क बना दिया कि ये डबल आर्क जो भी होगा, मान लो ये 70 डिग्री है, तो ये भी 70 डिग्री है। ये मतलब हुआ। ठीक, और इस सी के जगह पे 3 आर्क बना देता हूं, 1 2 3। कहने का मतलब ये है कि जो एंगल सी है जितना भी होगा उतना ही एंगल एफ भी होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बोल दिया कि जी ये 40 डिग्री, ये मैंने 60 डिग्री, और ये मैंने मान लो ये इसको 70 डिग्री मान लो, ये हो जाएगा 50 डिग्री। बाहर लिख देता हूं, है ना, क्योंकि अंदर स्पेस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 60 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, और ये भी 50 डिग्री है।
तो बार बार डिग्री ना लिखना पड़े इसलिए मैंने पहले से ही ऐसे आर्क बना दिया कि जो भी तुम इसका वैल्यू होगा वो सब सेम है। और सिर्फ मैं इतना ही क्वेश्चन दूं आपको और पूछूं कि मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं है। कौन ट्रायंगल? एबीसी एंड डीईएफ। अगर सिर्फ और सिर्फ ये बात पूछूं तो आप बता सकते हो कि ये सिमिलर है कि नहीं। आप बोलोगे कि सर सिमिलैरिटी को चेक करने के लिए तो मुझे दो चीजें चेक करनी है, एक तो एंगल, एंगल सेम होने चाहिए, और दूसरा साइड का रेशियो, साइड का रेशियो। एंगल तो आपने बता दिया सर सेम है, साइड के बारे में बताओ तो मैं बताऊंगा कि सिमिलर है कि नहीं। तुम्हारा आंसर यही होगा कि सर मैं अभी नहीं बता सकता, आप पहले मुझे साइड का रेशियो बताओ। अगर आप बता दोगे तो मैं ये दोनों चीजें चेक करके और फिर आपको बता दूंगा कि सिमिलर है कि नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि एक क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी में जो अभी आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है, वो है ए क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया ये कहता है कि ट्रायंगल में स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि अगर तीनों एंगल बराबर हो गए, अगर तीनों एंगल बराबर हो गया तो जो दूसरा साइड का रेशियो है ना वो हर वक्त बराबर ही होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। दोबारा से, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में ये पॉसिबल है कि अगर तीनों एंगल बराबर हो गए तो ये वाला क्राइटेरिया तो हो गया, एंगल सेम है ना। ये अगर हो गया तो बाय डिफॉल्ट ये साइड का रेशियो जो है सेम होगा ही होगा, ट्रायंगल में ऐसा पाया गया है। तो मैं यूं कहूं कि अगर मेरे पास तीनों एंगल बराबर हो गया तो मतलब ये एंगल वाला तो बात हो ही गया और साइड का रेशियो भी सेम हो ही गया। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एंगल को देख करके बोल दूंगा कि ये दोनों सिमिलर है। अभी भी मेरा सिमिलर बोलने का तरीका वही है, दिमाग में रहे। चेक करने का तरीका वही था, चेक करने का तरीका यह था कि मुझे दोनों चीजें होनी चाहिए, एंगल भी सेम और रेशियो भी सेम। एंगल तो सेम है ही, लेकिन रेशियो के बारे में मुझे नहीं पता था। लेकिन ये जो थ्योरम है, इसको ए क्राइटेरिया थ्योरम है एक, जो हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं इसका एसेंस बताता हूं। वो थ्योरम ये कहता है कि ट्रायंगल में स्पेसिफिकली, क्योंकि जी सिमिलैरिटी तो किसी में भी निकाली जा सकती है, सिमिलैरिटी तो एक स्क्वायर का भी दूसरे स्क्वायर के साथ सिमिलैरिटी देखा जा सकता है, एक सर्कल का भी दूसरे सर्कल के साथ देखा जा सकता है, किसी का भी किसी के साथ देखा जा सकता है, किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में सिमिलैरिटी देखा जा सकता है। लेकिन पॉइंट ये है, और सिमिलैरिटी अगर मुझे देखना है तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, सेम एंगल सेम रेशियो। लेकिन ट्रायंगल में ऐसा पाया गया, स्पेसिफिकली ट्रायंगल में, कि सिर्फ अगर एंगल सेम कर दिया जाए दो ट्रायंगल का तो इनके जो साइड का रेशियो है ए बी बाई डीई, ए सी बाई डी एफ, वैसे ही बी सी बाई ई एफ, ये तीनों बराबर होंगे ही होंगे। और सिंस अगर ये बराबर होंगे तो मेरा ये वाला भी रिक्वायरमेंट मीट हो गया, ये वाला तो पहले से मीट हो गया था और ये अब दूसरा वाला भी मीट हो गया। तो अभी भी मेरा जो सिमिलैरिटी देखने का जो तरीका है वो अभी भी यही सेम है, ये दोनों चीजें मुझे चेक करनी है। वो तो बस इत्तेफाक की बात है, वो तो लक की बात है ट्रायंगल में कि अगर ये वाला एंगल सेम हो जाए तीनों, तो लकीली ऐसा पाया गया है कि साइड का रेशियो भी सेम ही हो जाता है। और सिंस साइड का भी रेशियो सेम हो गया तो एक तरीके से मैंने दोनों क्राइटेरिया को मीट कर लिया, एंगल सेम था ही, साइड का रेशियो भी सेम हो ही गया क्योंकि ट्रायंगल है, तो जी ये दोनों सिमिलर हो गया, सिर्फ एंगल को देख के मैंने बता दिया कि सिमिलर हो गया। तो ये ए क्राइटेरिया का फायदा ये है कि अब मुझे बार बार दोनों चीजें देखने की जरूरत नहीं है, साइड का रेशियो पता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर एंगल ही दे दिया है
तो ट्रायंगल में मुझे पता है कि एंगल अगर सेम है तो साइड का जो रेशियो है वो बाई चांस बाई लक सेम ही हो जाता है, और यही चीज हम ये प्रूव करेंगे थ्योरम में, ऐसे छोड़ नहीं दूंगा कैसे हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले आपको ये पता तो चले कि ए क्राइटेरिया मैं क्यों पढ़ रहा हूं। सारी चीजें पढ़ तो ली थी हमने यहाँ पे कि अगर सिमिलैरिटी देखना है दो ट्रायंगल के बीच में तो बस जी ये दो बातें आप मुझे बताइए। कोई भी स्टूडेंट कह सकता है टीचर को या किसी को भी कि जी आप मुझे ये दो बातों के बारे में बता दो, मैं आपको बता दूंगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। फायदा ये है, ए क्राइटेरिया का मतलब एंगल 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 एंगल। तो इस क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि अगर तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल के सेम हुए, जैसे 60-60, 70-70, 50-50, तो ऐसे केस में बाय लक, बाय थ्योरम, बाय प्रूफ हमें ये चीज गारंटी के साथ पता है कि साइड का रेशियो भी सेम होगा। और जब मुझे ये दोनों चीजें पता चल गई कि एंगल तो सेम था ही, साइड का रेशियो भी सेम हो गया, तो मैं गारंटी के साथ कह पाऊंगा कि ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल। लेकिन देखो फायदा क्या हो गया ए क्राइटेरिया पढ़ने का फायदा ये हो गया, ये बात जानने का फायदा ये हो गया कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एंगल अगर पता हो तो भी मैं गारंटी के साथ कह दूंगा कि सिमिलर है। सिर्फ और सिर्फ तीनों एंगल को देख करके। ठीक है, तो यही बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि एंगल सेम होने पे साइड का रेशियो सेम हो जाता है, और अगर मान लो मैंने ये बात प्रूफ कर दिया कि एंगल सेम होने से साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, तब तो फिर कोई बचा ही नहीं ना प्रूफ करने के लिए। तब तो गारंटी के साथ बोल सकते हो कि ये एंगल सेम, साइड का रेशियो सेम, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तब तो बोल सकते हैं ना। तो मुझे क्या प्रूफ करना है ए क्राइटेरिया में? ए क्राइटेरिया में प्रूफ मुझे ये करना है कि इफ ऑल corresponding angles of two triangles, दो ट्रायंगल होने चाहिए ना भाई सिमिलैरिटी को चेक करने के लिए। इफ ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब जैसे ये ए के जगह पे डी है ना, तो एंगल ए के जगह पे एंगल डी सेम है। इफ ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर सेम और इक्वल, अगर ऐसा होता है देन it is guaranteed, it is guaranteed that their sides their sides will be in same ratio, will be in same ratio। ठीक है जी। और अगर ऐसा हो गया कि एंगल तो सेम था ही और साइड जो है सेम रेशियो में मैंने प्रूफ कर दिया किसी भी तरीके से, तो फिर क्या बच गया? कुछ नहीं बच गया। देयरफॉर दी दो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इसलिए लिख दूंगा। और अगर ये हो ही गया तो देयरफॉर देयरफॉर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स को ऐसे लिख दूं, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है जी। तो अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरा टास्क ये है कि किसी भी तरीके से ये प्रूफ कर दिया जाए कि अगर तीनों एंगल सेम है, एंगल ए,
एंगल डी के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है। अगर ऐसा है तो उसका साइड सेम रेशियो में होगा एंड देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और इसका फायदा ये हुआ कि मुझे अब बार बार दो ट्रायंगल को उसका एंगल और साइड ये दोनों चीज देखने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि मेरे पास जानकारी है, इस बात की नॉलेज है मेरे पास कि जी एंगल सेम होने के बाद साइड का रेशियो सेम हो जाता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज को देख करके, सिर्फ एंगल्स के बारे में जान करके, एंगल 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 क्राइटेरिया बोलते हैं इसको, कि तीनों एंगल बराबर है, ये बात की जानकारी रख के मैं सिर्फ इतनी जानकारी से ही बता दूंगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, इतना ओवरऑल एम है अपना। तो देखो, आपने पूछा था ना कि सर क्या फायदा, फिर तो यहाँ पे हो तो गया, पढ़ाई तो कर ली, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जो जानना था वो जानकारी हमने ले ली। बट इस जानकारी से जो अभी हमने देखी ए क्राइटेरिया से, फायदा ये हुआ कि हमें दो चीजें चेक करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तीनों एंगल को कंपेयर करके ही एक ही चीज से मैं ये बता दूंगा कि जो दो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर है। ये फायदा है ए क्राइटेरिया का। और इस बात को मैं ऐसे ही नहीं मान लूंगा, इस बात को मैं पहले प्रूफ करूंगा। और प्रूफ क्या करना है कि अगर एंगल सेम हो गए तो किसी भी तरीके से साइड का रेशियो भी सेम हो जाता है। और जब ये दोनों चीजें हो ही गई तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा, तब तो देयरफॉर द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि सिमिलैरिटी के डेफिनेशन में ही यही है। सॉरी, सिमिलैरिटी का ये डेफिनेशन में ही है कि जी ये दो चीजें चेक कर लो, अगर दोनों चीजें हैं तो सिमिलर है। तो इतना बात आपके दिमाग में आ गया होगा, आई होप। तो बच्चों, अगले क्लास में हमारा मकसद ये रहेगा कि हम इस चीज को प्रूफ करें कि ऐसा कैसे हो रहा है कि दोनों, अगर दो ट्रायंगल में अगर एंगल सेम हो जाए तो इनके साइड का रेशियो भी सेम होगा। यही चीज हमें प्रूफ करना है। और अगर ऐसा होगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ अगली बार से मैं दो चीजें नहीं देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ एंगल के रेशियो को, एंगल को देख करके मैं बता दूंगा कि ये सिमिलर है। तो जैसे आपने कॉन्ग्रुएंस में क्राइटेरिया पढ़ा था ना, वैसे ही इसमें भी क्राइटेरिया है। तीन क्राइटेरिया है, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। ये देखेंगे तीनों, लेकिन बेसिक डेफिनेशन कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। बेसिक डेफिनेशन यही है कि जी साहब ये दो चीजों को तो फुलफिल करना ही करना है, एंगल सेम होना है और साइड का रेशियो सेम होना है। और इसके भी बेसिक में चले जाएं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि एंगल सेम और साइड का रेशियो सेम होना है, क्योंकि सिमिलैरिटी का मतलब होता है, सिमिलैरिटी का मतलब ही होता है कि जी उसका शेप, पहली बात तो कि बिगड़े ना, शेप जो है वो सेम टू सेम हो, वैसा ही रहे। और उसके लिए जरूरी हो गया था ट्रायंगल्स में, क्वाड्रिलेटरल्स में, कि एंगल सेम हो, इसलिए हम एंगल पे आ गए। अदरवाइज इसका भी बेसिक जो डेफिनेशन है, एंगल से भी जो बेसिक डेफिनेशन है वो है शेप। और इसलिए तुम कभी भी सर्कल में एंगल नहीं देख पा रहे हो। हाउएवर ये भी क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में कि ये दोनों सर्कल सिमिलर है क्या। अब यहां तो कोई एंगल नहीं, यहां पे कौन से क्राइटेरिया लगाई तुमने? कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया। द पॉइंट इज कि हाँ, मैं क्या बता रहा था कि इसका भी जो बेसिक फॉर्म है वो है कि शेप सेम होना चाहिए। सिमिलैरिटी का जो बेसिक बेसिक वो है डेफिनेशन कि जो शेप है इसका वो सेम होना चाहिए, और इसका जो साइज है वो साइज किसी मल्टीपल में, किसी रेशियो में होना चाहिए। और साइज मतलब सारे साइड्स इक्वल रेशियो में होना चाहिए। और इसलिए हम आए थे ट्रायंगल में, जब हमने पढ़ाई की तो हमने देखा कि एंगल सेम होने चाहिए और साइड सेम होने चाहिए। साइड मतलब सेम रेशियो में होने चाहिए।
क्लियर हो गया बच्चों? सो आपको पता है अगले क्लास में हम क्या करेंगे? अगले क्लास में हम ये करेंगे, हमें ये प्रूफ करना है, जो कि आपके एग्जाम्स में भी है, पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी है। अदरवाइज हम अगर नहीं भी प्रूफ करें तो ज्ञान तो मुझे मिल गया। अगर आप सिर्फ मेरी बात पे यकीन करके चलो तो ज्ञान जो हमें चाहिए था इस ए क्राइटेरिया से वो ले लिया मैंने। और ज्ञान के पास बस इतनी सी है कि अगली बार से ए क्राइटेरिया का फायदा ये हो गया कि अगली बार से मुझे दोनों चीज देखने की जरूरत नहीं है। एंगल सेम और साइड का रेशियो, ये दोनों चीज को देखने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल में ऐसा फायदा हो गया कि जी अगर एंगल सेम हुआ तो साइड का रेशियो भी सेम होगा ही होगा। तो ज्ञान तो ले लिया है, बट इसी बात को प्रूफ कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। और दूसरी बात कि अच्छा भी लगेगा देख करके कि हाँ कैसे लोगों ने प्रूफ किया इस बात को। ठीक है, और याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में है ऐसा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं ए क्राइटेरिया को। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय।